गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th आर्य सवाल की टॉपिक पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2C की क्वेश्चन नंबर 21 to 25 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा एंड बीटा क्या है, ये जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिख रहा है इसके जीरोज हैं। और क्या बोला गया, सच दैट एक कंडीशन भी दिया गया कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, ये जो के दिख रही है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए कैसे फाइंड करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास एक रिलेशन दिया गया है, इससे हम लोग कुछ भी करके के की वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर दिमाग लगाया जाए तो क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जब जीरोज बोल दिया गया अल्फा एंड बीटा को, तो हम लोग दो रिलेशन जानते हैं। कौन कौन सा, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, उसके हेल्प से और इसके हेल्प से हम लोग के की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, बस देखते रहिए। देखिए हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर द क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल एफ एक्स बोल दीजिए, पी एक्स बोल दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग दो रिलेशन जानते हैं। कौन कौन सा, एक अल्फा प्लस बीटा वाला और एक अल्फा इंटू बीटा वाला। ठीक है, अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए, और ये बी और ए कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, अभी देखते रहिए। और यहाँ क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, और एक्चुअली में इसको अगर देखा जाए तो ये किस फॉर्मेट में है, यहाँ से देखा जाए तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। ठीक है, बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे कंपेयर कीजिए, ये कंपेयर कीजिएगा तो आपको बी दिखेगा -5 दिख जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, माइनस तो है ही एक्सप्रेशन में, क्वेश्चन इक्वेशन मतलब फॉर्मूले में, और बी कितना है मेरे पास, -5 है, तो ऐसा हम लोग ब्रैकेट देकर -5 कर लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए कितना है मेरे पास, कुछ नहीं, मतलब 1 तो होगा ही, अगर 1 नहीं होता, 0 होता तो पूरे टर्म को 0 कर देता, तो यहाँ पे 1 हम लोग पुट कर देते, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा एंड बीटा की हेल्प से। ठीक है, सी बाई ए, सी कितना है मेरे पास, के, और के यहाँ देखिए के प्लस में है तो के, और ए कितना है मेरे पास 1। ठीक है, और इसी के की वैल्यू को फाइंड करना, मतलब अल्फा इंटू बीटा अगर लिखना चाहें तो हम लोग के लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, लेकिन इनके हेल्प से अभी हम लोग के नहीं निकाल सकते। तो क्या कर सकते हैं, इन तीनों को क्या करेंगे, एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाएंगे जिसमें ये तीनों टर्म आ जाए। कैसे आएगा, पहली बार में आपसे नहीं आएगा, एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा क्या है, अल्फा माइनस बीटा हम लोग को दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसमें और इसमें एक रिलेशन डेवलप करना है जिसके हेल्प से हम लोग के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकलेगा, कुछ मत कीजिएगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, लास्ट स्टेप आने दीजिए, मैं सबको बता दूंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा ही क्यों होना चाहिए था। ठीक है, इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया गया, यहाँ से अगर रख कर देखना चाहे तो आ सकता है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ठीक है, अभी भी मेरा रिलेशन आया क्या, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये तो मिल जाएगा, यहाँ से 1 रख देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से के रख देंगे, लेकिन इसका वैल्यू अभी हम लोग को पता नहीं है, तो कुछ और चेंज करते हैं। देखिए हम लोग को लाना है कि अल्फा प्लस बीटा भी इस एक्सप्रेशन में लाना है, तो इसको कुछ ऐसा चेंज करते हैं जिससे इसके वैल्यू में कोई चेंज ना हो और मेरा क्या हो जाए, अल्फा वाला प्लस बीटा वाला भी टर्म आ जाए। कैसे करेंगे, बस देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिए, आपसे बन जाएगा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर तो ऐसे है ही, इक्वल टू देखिए, अब इन दोनों को ऐसे ही अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टर्म को लाने के लिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा वाला टर्म को लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार +2 अल्फा बीटा कर रहे हैं। ठीक है, और एक बार इसी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, इसी को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर दे, ये भी है, बाकी है
अब इसको लिख रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, आप बोलिएगा सर इससे क्या फायदा हुआ, ठीक है। इससे ये फायदा हुआ कि इसके वैल्यू में ये चेंज नहीं हुआ। कैसे चेंज नहीं हुआ, इन दोनों को अभी भी तो काट सकते हैं ना, इन दोनों को काट दीजिएगा तो फिर से ये आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से मेरे पास कुछ रिलेशन आ गया है। यहाँ तक अगर देखिए तो कुछ आपको रिलेशन दिख रहा होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से देखिए तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मेरा एम यही लाना था, ठीक है। तो लाइए, बस बड़े प्यार से लाइए। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे और आंसर मेरा आ जाएगा। इसका तो ऐसे रख दिए क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम लोग को पता है, तो यहाँ से इसका तो काम बन गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसको अगर लिखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ठीक है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि मेरे पास रिलेशन लाना था अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में रिलेशन लाना था। तो हम लोग क्या किए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, इसको ऐसे तोड़ दिए। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किए ऐसा कि जैसे इसके वैल्यू में कोई चेंज ना हो। कैसे नहीं हुआ, इन दोनों को काट दीजिएगा तो फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक बार ऐड किए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए, कटेगा तो फिर से ये आ जाएगा, मतलब वैल्यू कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से मेरा एक नया एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको आगे वाले को लिखना चाहें तो -2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या। यहाँ से मेरा एक रिलेशन मिल गया, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, ठीक है। बस कुछ नहीं कीजिए, सबकी वैल्यूज को पुट कीजिए, आपका के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आया होगा। अल्फा माइनस बीटा यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया था 1, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल का साइन दे दीजिए। एक्सप्रेशन में पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 आया है, तो 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। माइनस साइन है, माइनस दे देंगे। 4 है, 4 दे देंगे। अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, के है, और यहाँ से हम लोग इस के की वैल्यू को तो फाइंड कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल का साइन दे दिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और माइनस साइन 4 के कर लेते हैं, ठीक है। अब ये माइनस है तो उसको उधर कर दीजिए, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, +4 के आ जाएगा। ये 25 ऐसे ही था, उधर +1 था, तो इधर लाएंगे तो -1 आ जाएगा। इसको लिखना चाहें तो 24 लिख सकते हैं। के इक्वल टू लिखना चाहें तो 24 बाई कितना लिख लें, इसको इधर नीचे डिवाइड में कर दीजिए, 6 आ जाएगा। अगर फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कैसे आया है। स्क्रीनशॉट जिनको समझ में आ गया हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनको नहीं आया हो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया था, अल्फा माइनस बीटा दिया गया था क्वेश्चन में 1। हम लोग को 2 रिलेशन पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग नहीं निकाल सकते थे, तो हम लोग किए क्या कि इन तीनों में एक रिलेशन निकालना चाहें। कैसे निकाले, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किए, जिसका वैल्यू हम लोग को पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, तो -2 अल्फा बीटा हो गया। अब यहाँ से मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फंसा रहा था, इसकी वैल्यू पता थी, इसकी वैल्यू पता थी, तो इसके लिए क्या किए हम लोग, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किए, एक बार ऐड कर दिए 2 अल्फा बीटा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए, जिससे क्या हुआ, मेरा काम आसान बन गया। इस टर्म को हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते थे, कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे बैठाकर, ठीक है। और माइनस इधर कितना हो गया, 4 अल्फा बीटा। अब यहाँ से मेरे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी आ गई, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता था और अल्फा बीटा का भी वैल्यू पता था। पुट किए हम लोग के की वैल्यू को फाइंड कर लिए, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मेरे पास पॉलिनोमियल दिया गया 6x² प्लस x माइनस 2 दिया गया, इसके जीरोस के बारे में बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा क्या इसके जीरोस हैं। तो फाइंड क्या करना है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। आपको एक बात याद रखना है कि जैसे ही मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे और उसके बारे में बोल दे कि अल्फा और बीटा मेरे पास इसके जीरोस हैं, तो आपको आंख मूंद कर एक काम करना है, यहाँ पे लिखना है सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और 2 रिलेशन जो आप पढ़े हैं उसको सबसे पहले आप लगा दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, दोनों रिलेशन को लगा दीजिए, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है मेरे पास, इसके जीरोस हैं, तो एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये पढ़े हैं ना। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे।
मान लीजिए बाद में काम आए ना काम आए उससे कोई मतलब नहीं, जैसे ही लेकिन दे अल्फा बीटा जीरोज है तो इन दोनों वैल्यूज को आप तैयार रखिए, ठीक है, क्या पता कहीं यूज ही आ जाए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए मेरे पास ये एक्चुअली किस फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले माइनस टर्म यहाँ दिख रहा है तो माइनस लिख लीजिए, बी यहाँ से कंपेयर कीजिए, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, अगर 0 होता तो यहाँ पे 0x होता, मतलब कुछ नहीं होता, 1 है तभी यहाँ पे x है, मतलब क्या कि b की वैल्यू कितनी है, मेरे पास b की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब a कितना दिख रहा है आपको, यहाँ से कंपेयर कीजिए, a दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है, तो यहाँ से a पुट कर लीजिए। ठीक है, अब c यहाँ से कितना दिख रहा है आपको, -2 दिख रहा है क्या, तो यहाँ से c की वैल्यू को -2 पुट कर लेंगे। अब a कितना है मेरे पास 6 है तो 6 पुट कर लिए, इसको काटना चाहें तो -1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना काम कर लिए। अब फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है इसकी वैल्यू। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए नीचे वाले टर्म का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों अलग अलग टर्म है ना, तो दोनों अलग अलग टर्म है तो दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो दोनों अलग अलग रहता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 2/5 है और प्लस कितना है मेरे पास 5/2 है, ऐसा कुछ है। अब ऐसा रहता था, वही है ना, अल्फा 2 मान लिए, बीटा 5 मान लिए, फिर से बीटा 5 था, अल्फा 2 हो गया। अब इसमें क्या करते थे, दोनों अलग अलग टर्म है तो दोनों मल्टीप्लाई कर देते थे। अब देखते थे 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मतलब 2 × 2 लिख लेते हैं, प्लस का साइन देते हैं। 10 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 5, और इस 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे करेंगे, अल्फा बीटा देखिए डिवाइड कीजिए, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, मतलब अल्फा बीटा ऐसे करते हैं ना, देखिए जैसे यहाँ पे 10 आया तो 10 आता था तो हम लोग क्या करते थे, 5 से डिवाइड करते थे, कितने टाइम्स में कटेगा 2, और यही 2 तो मल्टीप्लाई होता था। ठीक है, तो अल्फा बीटा में डिवाइड कीजिए बीटा से तो अल्फा बच जाएगा। ठीक है, तो अल्फा को इस अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर वैसा समझ नहीं आ रहा तो जैसे यहाँ पे सबको 2 क्या था, अल्फा था, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन 5 क्या माने थे, 5 हम लोग बीटा माने थे तो 5 × 5 बीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 5 × 2 तो अल्फा इंटू बीटा, ऐसे कर सकते हैं। मतलब अब हम लोग को इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, अल्फा बीटा तो हम लोग को पता है, यहाँ से डायरेक्टली देख कर पुट कर सकते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। क्या कर सकते हैं, यही मेरे पास है जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को खोज कर ला कर दे सकता है। कैसे देगा, देखिए सबसे पहले ये हम लोग उतार लेते हैं, मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा का क्या कर लेंगे, स्क्वायर है, और यहाँ कितना वैल्यू मेरे पास, इसको स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/6 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कीजिए, a प्लस बी की होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बीटा, बी होता है ना बी स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर प्लस प्लस 2ab मतलब 2 अल्फा बीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 का -1 का स्क्वायर, कितना 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर कीजिए, माइनस इंटू माइनस 1, और 1 का स्क्वायर 1, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, और यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना, मतलब इस टर्म को उधर कर देंगे तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो कीजिए, यहाँ से क्या कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास -1/3 है क्या, तो -1/3 यहाँ से पुट कर लीजिए, इक्वल टू 1/36 है। ठीक है, यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़िए, इसको क्या कीजिए, उधर कर दीजिए, यहाँ पे माइनस प्लस डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3, इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है क्वेश्चन में, देखिए तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये क्या है, -2/3 है तो उसको उधर कर देंगे। ठीक है, इधर क्या है मेरे पास पहले से 1/36 है, और ये माइनस है तो उधर जाके मेरे पास प्लस हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा क्या, ऐसा प्लस हो गया। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे 36 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा 36 ही आ जाएगा, और 36 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है 1 टाइम्स में, और इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 ही आ जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। 3 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है 12 टाइम्स में आता है, 12 इंटू 2 कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया 25 बाई कितना आ गया 36 आ गया।
मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25/36 आ गई। ठीक है, हम लोग यहाँ तक निकाल लिए, अब कुछ नहीं करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास एक्चुअली कौन सा फॉर्मेट क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा दिया गया है, और इसको हम लोग मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। कितना है मेरे पास आया है 25/36। ठीक है, यहाँ तक क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मेन डिवाइड का लाइन ये है, ऐसे दीजिए अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास -1/, कितना आया 3 आया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको ऐसे कर लीजिए 36 इंटू कितना आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस ऊपर दे दीजिए। ठीक है, माइनस ऊपर रहता है याद रखिएगा, इसको इससे कट कीजिए 12 आ जाएगा, मतलब -25/12। जिनको यहाँ पे समझ नहीं आई उनके लिए एक स्टेप, अगर जिनको समझ में आ गया है आप 10 सेकेंड आगे कर लीजिए। ठीक है, जिनको यहाँ पे समझ नहीं आया तो कैसे किए देखिए, ये एक्चुअली ये मेरा ये है 25/36 और ये मेन डिवाइड लाइन है, तो हम लोग बचपन में ये पढ़ते थे क्या, ये डिवाइड मतलब ऐसे करते थे, और यहाँ पे क्या है मेरे पास -1/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देते थे, इसको पलट देते थे क्या, और हम लोग जानते हैं कि माइनस वाला टर्म नीचे नहीं रहता है ऊपर रहता है, तो माइनस इसको पलटेंगे तो 3 और ये माइनस नीचे 1 आ जाएगा, फिर इसको ऊपर कर देंगे क्योंकि माइनस नीचे नहीं रह सकता, ऐसे कर दीजिए, इसको काट दीजिए 12, तो कितना आ गया -25/12 आ गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, 23rd को देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्या बोला गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मेरे पास ये पॉलिनोमियल दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, और इसके बारे में अल्फा और बीटा के बारे में क्या बोल दिया गया है, जीरोस है मेरे पास, और फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इस वैल्यू को फाइंड करना है। मैंने आपको बताया जैसे ही आपको क्वेश्चन में ये दे दे कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको आंख बंद करके दो काम करना है। पहला काम क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और दूसरा काम क्या करना, जो आप दो रिलेशन जानते हो, फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा वाला, और दूसरा कौन सा अल्फा इंटू बीटा वाला, इन दोनों को निकाल कर रख लीजिए, कहीं ना कहीं काम आएगा ही। ठीक है, तो इसको अगर देखना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, और इसको देखना चाहें तो c/a होता है। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, यहाँ पे ये एक्चुअली किस फॉर्मेट में है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, माइनस साइन है, सबसे पहले माइनस दे दीजिए, b यहाँ से कंपेयर कीजिए, मेरे पास -7 दिख रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -7 को पुट कर लेंगे, डिवाइड का साइन लाइन दे दीजिए। ठीक है, a कितना यहाँ पे देखिए, कंपेयर कीजिए, यहाँ पे a कितना दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा होगा, तो यहाँ से 5 पुट कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा 7/5 आ गया। ठीक है, इसको निकालना चाहें तो c देखिए मेरे पास कितना है, 1 दिख रहा है क्या, तो यहाँ से 1 पुट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई a कितना है मेरे पास 5 है क्या, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 5 पुट कर देंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा 7/5, अल्फा इंटू बीटा 1/5 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया मेरे पास, अल्फा बाई 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम लीजिए, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया, अब क्या करते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो बीटा हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा हो जाएगा, और इसी को अगर लिखना चाहें तो आगे अल्फा लिख लीजिए और पीछे बीटा लिख लीजिए, 2 + 3 कीजिए, अब 3 + 2 कीजिए, दोनों का बात बराबर है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा दोनों वैल्यूज को फाइंड कर चुके हैं, बस पुट कीजिए और आंसर फाइंड कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना लाए हम लोग, 7/5 लाए हैं क्या, तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग 7/5 लिख लेंगे। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई, देखिए अल्फा इंटू बीटा 1/5 लाए हैं क्या, तो यहाँ से 1/5 कर लेंगे, और यहाँ 5 कट जाएगा, मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, और यही हम लोग को फाइंड करना ठीक था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया गया है और अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, ऐसा कहा गया क्वेश्चन में। तो फाइंड क्या करना है, 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। मैंने आपसे बताया जैसे ही क्वेश्चन में दे दे कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको दो काम करना है। पहला लिखना है कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और दूसरा काम क्या करना है, आपको जो दो रिलेशन पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, उसको निकाल के रख लेना, वो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ए बी सी पहचानेंगे। देखिए ये एक्चुअली किस फॉर्मेट में है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए और बी सी तीनों मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, माइनस साइन है तो माइनस दे देंगे। अब बी यहाँ से कंपेयर कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 होगा ही होगा। अगर 0 होता तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता, 0 हो जाता, ये x वाला टर्म रहता ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि b इक्वल टू कितना है मेरे पास, 1 दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से 1 लिख लेंगे डिवाइडेड बाई a। यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा तभी एक्स स्क्वायर वैल्यू आ रहा, नहीं तो 0 होता तो ये भी 0 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इक्वल टू भी 1 आ गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -1 आ गई। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, सी यहाँ से कंपेयर कीजिए, मेरे पास कितना दिख रहा है, -2 दिख रहा है, तो यहाँ से -2 कर देंगे डिवाइडेड बाई ए, कितना है मेरे पास 1 है, तो ऐसे लिख देंगे -2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और देखेंगे मेरे पास कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो दोनों का क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, अलग अलग रहता है तो 1 को इससे टेढ़ा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास, बीटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। अब इस वाले टर्म को 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, कोई कौन कौन सा रिलेशन है, मेरे पास अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पता है हम लोग को, ये पता है अल्फा प्लस बीटा पता है, लेकिन यहाँ पे फाइंड क्या करना है, बीटा माइनस अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में जिस अप्रोच से हम लोग फॉलो किए थे, उसी अप्रोच से यहाँ भी हम लोग फाइंड कर देंगे। ठीक है, और ऐसे तो जो सॉल्यूशन दिया गया उसमें तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख दिया गया है, लेकिन आप कितना फॉर्मूला याद कीजिएगा। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फॉर्मूला आपको जकड़ ले, इससे बढ़िया है कि आप फॉर्मूले को जकड़ लीजिए ताकि आपको कहीं भी कठिनाई ना हो। ठीक है, अगर फॉर्मूला रटिएगा तो हो सकता है एग्जाम में आप कहीं प्लस का माइनस हो गया फॉर्मूले में, तो वो क्वेश्चन आपका गया। लेकिन यहाँ पे अगर फॉर्मूला खुद से बनाइएगा तो वो आपका हमेशा रहेगा। ठीक है, आपके साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में एक रिलेशन देखेंगे, उसके हेल्प से क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या निकालना है, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हम लोग पढ़ेंगे। क्यों कर रहे हैं, मतलब एक रिलेशन निकालने के लिए। ठीक है, इसका स्क्वायर हम लोग पढ़े, क्या पढ़े हैं, इसका रिलेशन पढ़े, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब बीटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी यहाँ क्या है मेरे पास, बी मेरे पास अल्फा है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो हम लोग क्या देते थे, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 और ए क्या है मेरे पास, बीटा है, और बी क्या है मेरे पास, अल्फा है, 2ab। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते हैं। अब इसके हेल्प से हम लोग इसमें और इसमें रिलेशन डेवलप करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए अब कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, इसका वैल्यू कहाँ से आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू तो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा कीजिए, फिर बीटा इंटू अल्फा, यहाँ से अल्फा बीटा ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं और इसके टर्म में लाते हैं। ठीक है, इधर बीटा माइनस अल्फा तो है ही, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीटा स्क्वायर है प्लस अल्फा स्क्वायर है, इसमें क्या कर रहे हैं, प्लस 2 अल्फा बीटा क्या कर रहे हैं, या फिर बीटा अल्फा बोल लीजिए, जो बोलना आप बोल लीजिए। ठीक है, इसको ऐड कर रहे हैं और इसको एक बार सबट्रैक्ट भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अगर ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन हम लोग को इसका वैल्यू चेंज नहीं करना है। ठीक है, एक बार सबट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, बीटा अल्फा, इससे क्या हुआ, और इसको एक बार फिर से जो ये है यहाँ पे हम लोग लिख दिए। ठीक है,
ये लिख दें। इससे क्या हुआ, इन दोनों को काटिएगा तो 0 हो जाएगा, फिर से मेरे पास यही वैल्यू है। मतलब इसको हम लोग क्या किए, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किए जिससे इसका वैल्यू चेंज ना हो और हम लोग को जो चाहिए वो मिल भी जाए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये मेरे पास क्या है, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब बीटा प्लस अल्फा का क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है। तो यहाँ से बीटा प्लस अल्फा का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन भी आ गया। देखिए कैसे आ गया, देखिए बीटा माइनस अल्फा, इसका वैल्यू तो हम लोग को चाहिए ही, मतलब इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, इक्वल टू यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे -2 बीटा अल्फा -2 बीटा अल्फा -4 बीटा अल्फा हो जाएगा क्या, -4 अल्फा बीटा हो जाएगा क्या, यहाँ तक हो गया। अब आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, यहाँ से इसका वैल्यू तो फाइंड करना है, तो इसको एक बार थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसको अगर लिखना चाहें बीटा प्लस अल्फा कर लीजिए या फिर अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए, मतलब 2 + 3 बोल लीजिए या फिर 3 + 2 बोल लीजिए, बात बराबर है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा जो देखने में अच्छा लग रहा है बस वही है। वैसे तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन देखने में क्या अच्छा लगता है, अल्फा प्लस बीटा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ली, माइनस साइन है, माइनस कर लेंगे 4, यहाँ पे 2 × 3 कर लीजिए, मतलब 2 × 3 को 3 × 2 नहीं लिख सकते हैं क्या, मतलब बीटा × अल्फा लिख लीजिए या फिर अल्फा × बीटा लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या किए, रिलेशन को निकाले, नहीं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या पता इसमें माइनस हो जाए, इसमें प्लस हो जाए, इसमें प्लस हो जाए, कुछ भी हो सकता है और आपका सारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बस समझने में क्या जाता है, आपका माइंड डेवलप ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसके हेल्प से बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। बीटा माइनस अल्फा इसका तो निकालना ही है, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दीजिए, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना रखे मेरे पास, -1 है क्या, और इसका स्क्वायर करेंगे, -1 का क्या करेंगे, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा क्या, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। माइनस साइन है, माइनस दे देंगे, 4 है, 4 दे दिए, अल्फा इंटू बीटा का है मेरे पास, और अल्फा इंटू बीटा -2 है क्या, तो -2 कर लेंगे, और यहाँ से देखेंगे 1 और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ से 9 हो जाएगा, मतलब बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 9 आया। तो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, स्क्वायर है तो इधर रूट में भेजिए, तो यहाँ पे √9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा, मतलब बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। अब कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से पूरा ये एक्सप्रेशन लिखिएगा पहले, उसके बाद इक्वल में ये लिखिएगा, उसके बाद ठीक है ये लिखना है, उसके पहले ये लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं क्या, और अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास, -2 है, और यही देखिएगा शायद आपका आंसर आ रहा है, माइनस नीचे नहीं हो सकता है तो इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए 25 में क्वेश्चन देखिएगा तो एक्सप्रेशन में आपका क्या है, x³ है, और इस बार जो मतलब नया जो सीबीएसई का सिलेबस आया है उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हटा दिया गया। ठीक है, मतलब इस बार आपको इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है। ठीक है, मतलब ये टॉपिक डिलीटेड है। अगर फिर भी आपको बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मतलब 2-3 साल पहले जो मैंने पढ़ाया था उस समय तो था ये, उस क्वेश्चन को मतलब वो जो सॉल्व है क्वेश्चन वीडियो, उसको इस प्लेलिस्ट के साथ ऐड कर दूंगा। आप नीचे इस प्लेलिस्ट में जाइएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं अगर आपको बनाना है तब। ठीक है, तो हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पढ़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर कहीं समझ में नहीं आती है, दिक्कत आती है, तो यहाँ पे इंस्टा आईडी दिया गया, आप मुझे फॉलो कीजिए, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराइए भी। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।